तो हम लोग क्या करते, कुर्बानी के पीछे पड़े हैं। हालांकि कुर्बानी का गोश्त अल्लाह के यहाँ नहीं पहुंचेगा, उसका खून नहीं पहुंचेगा, उसके पूरा बॉडी अल्लाह के यहाँ नहीं पहुंचेगा। आप किस नियत से कुर्बानी कर रहे हैं ये अल्लाह ताला आपको देखेंगे। और फिर जो है सूरह हज के हज में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ला यनालल्लाहु लुहुमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। हरगिज कुर्बानी जानवर के गोश्त अल्लाह के यहाँ नहीं पहुंचता है और उसका खून भी नहीं पहुंचता है। वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, लेकिन तुम लोगों का दिलों का तकवा अल्लाह के यहाँ पहुंचता है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार कहा, अत्तक़वा हा होना, तकवा हा होना, तकवा यहाँ है, तकवा दिल में है, तकवा दिल में है। हम लोग क्या करते हैं, तकवा हमारे अंदर नहीं है। हम लोग क्या बोलते हैं, मौलवी साहब इस बार जो है कुर्बानी तो देते लेकिन कुर्बानी नहीं देंगे। काहे नहीं देंगे? घर में कोई खाने वाला नहीं है, दो ठो बच्चा बेटा लोग है तो सब बाहर में है, सुनते हैं कि इस बार ईद में नहीं आएंगे, और बीबी तो है तो वो मई के चली गई है, कौन गोश्त खाएगा, इसलिए इस बार कुर्बानी नहीं देंगे। उसकी कुर्बानी होगी अगर खुदा ना खास्ता उनके बेटा घर चले भी आए, उनकी बीबी भी घर आ जाती है और फिर वो कुर्बानी करते हैं तो कुर्बानी कबूल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने कुर्बानी क्यों दिया? सिर्फ गोश्त खाने के लिए। इस महीना के बाद जो महीना आने वाला है उसका नाम है जुल्हिज्जा, हज का महीना। अरबी में सबसे पहला महीना का नाम है मुहर्रमुल हराम और आखिरी महीना का नाम है जुल्हिज्जा। तो जुल्हिज्जा के महीना में हाजी लोग हज के जितने अरकान हैं उसको अंजाम देते हैं और फिर उस महीने की 10 तारीख को हम लोग कुर्बानी देते हैं। और उस कुर्बानी की तैयारी हम लोग अभी से कर रहे हैं। लोग ज़्यादातर कुर्बानी खरीदने में बेचने में लगे हुए हैं। हालांकि जुल्हिज्जा महीने के बहुत सारे फजाइल हैं, इंशाअल्लाह मैं फिर आगे बयान करूंगा। आज के खुतबे में दर्स में मैं यह बयान करूंगा कि कुर्बानी का फलसफा क्या है, क्यों हम लोग कुर्बानी कर रहे हैं। हर साल पूरी दुनिया में हजारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में जानवर ज़बह करते हैं और कुछ लोग तो कहते भी हैं दुश्मनान इस्लाम कि देखो मुसलमान जो है ये खामखा फजूल पैसा खर्चा करते हैं, इतना पैसा जानवर खरीदने में ज़बह करने में वो लोग बर्बाद करते हैं, यही पैसा अगर गरीबों को दान कर दिया जाता तो कितना अच्छा होता। ऐसे भी वो लोग बदनाम करने में लगे हुए हैं। तो सबसे पहली बात तो यह है कि हमें कुर्बानी की तारीख जाननी है कि हम लोग कुर्बानी क्यों करते हैं और इसका फलसफा क्या है। तो आइए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया कि वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसकन लियज़कुरु स्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनाम। हमने कुर्बानी का तरीका हर उम्मत के लिए मुकर्रर किया है। क्या कहा? लिकुल्लि उम्मतिन, हर उम्मत के लिए हमने कुर्बानी का तरीका मुकर्रर किया है। क्यों? मनसक कहते हैं कुर्बानी को। उमूमी तौर पर कुरान करीम में और अहादीस के अंदर हज के जो अरकान हैं, हज के जो नियम तरीका है, उनको मनासिक हज कहा गया है। मनासिक हज वहाँ भी तो वहीं से मनसक आया है। मनसक के माना होता है कुर्बानी। और इस्लाम में कुछ आमाल, कुछ अहकाम ऐसे हैं कि जो हर नबी की उम्मत के लिए अल्लाह ने शरीयत करार दिया था। जैसे नमाज, हम लोग नमाज पढ़ते हैं ना, तो ये नमाज सिर्फ उम्मत मोहम्मदिया के लिए ऐसी कोई बात नहीं है। जितने भी इससे पहले अम्बिया किराम आए हैं, मुहद्दिसीन किराम ने लिखा है कि अस्सलातु फुरिजत अला जमील अम्बिया वल मुरसलीन व इत्तिबाइहिम। नमाज एक ऐसी इबादत है कि इससे पहले जितने भी अम्बिया किराम आए हैं
तमाम अंबिया इकराम की उम्मतियों के लिए अल्लाह ताला ने नमाज का तरीका दिया था। इसी तरह मान लीजिए रोजा है, रोजा सिर्फ हम लोगों के लिए नहीं है। आप कुरान की आयत से देखे होंगे कि कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लदीना मिन क़ब्लिकुम, कि रोजा तुम लोगों पर फर्ज किया गया है जिस तरह इससे पहले तुम लोगों पर फर्ज किया गया था। इससे पहले लोगों पर भी रोजा फर्ज किया गया था। तो रोजा भी हर नबी की उम्मती को लिए अल्लाह ने फर्ज करार दिया था। तरीका कुछ अलग अलग हो सकता है, लेकिन यह इबादत जो है हर नबी की उम्मती के लिए अल्लाह ताला ने दिया था। ठीक इसी तरह ये कुर्बानी जो है अल्लाह ताला ने दिया है हर नबी की उम्मती के लिए। तो यहां पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि हमने हर नबी की उम्मतियों के लिए कुर्बानी का तरीका दिया। क्यों? लियज़्कुरु स्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम, ताकि वो चौपाए जानवरों पर अल्लाह का नाम जिक्र करे जो हमने उनको रिज़्क़ के तौर पर दिया है। भाई जब हम लोग जानवर ज़बह करते हैं तो अल्लाह का नाम लेते कि नहीं लेते हैं? अल्लाह अकबर, बिस्मिल्लाह, अल्लाह अकबर कहकर छुरी चलाते हैं। आखिर क्यों? वजह क्या है? जानवर पर हम अल्लाह का नाम क्यों ले? अल्लाह का नाम हर चीज पर लेना है, हर उस चीज पर लेना है जो हमारे लिए अल्लाह ताला हलाल किए हैं। क्योंकि जानवर को भी अल्लाह ने पैदा किया है और हम लोगों को भी अल्लाह ने पैदा किया है। इसलिए अल्लाह ने कहा कि तुम लोग जो रोजी हम तुम लोगों को दिए हैं उस पर अल्लाह का नाम लो। हम लोग सोते हैं अल्लाह का नाम लेकर के सोते हैं, अल्लाहुम्मा बिस्मिका काम तो आहिया, अल्लाह का नाम लेकर के सोते हैं, अल्लाह का नाम लेकर के फिर उठते भी हैं। जहां भी जाते हैं हम लोग अल्लाह का नाम लेते हैं। उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने कहा फ़इलाहुकुम इलाहुन वाहिद फलहु अस्लिमू। देखिए अल्लाह का नाम हम क्यों लेंगे कुर्बानी के जानवर पर? इसलिए लेंगे कि अल्लाह एक है। अल्लाह क्या है? एक है। अल्लाह ही सब का मालिक है, सब कुछ वही देता है। इसलिए हमें नाम अल्लाह ही का लेना चाहिए। फलहु अस्लिमू, और तुम लोग जो है क्या करो, उसके इताअत, उसके फर्मा बरदार बन जाओ। व बश्शिरिल मुखबितीन, और आजिज़ी करने वाले, फर्मा बरदारी करने वालों को खुशखबरी सुना दो। हर इस आयत में कुरान करीम जो लोग माना समझते हैं वो देखेंगे जिस मजमून पर अल्लाह ताला बात कर रहे हैं, बस एक दो आयत के बाद फिर अल्लाह की तौहीद बयान करते हैं। चूंकि तौहीद ही असल चीज है। इस आयत में देखिए कुर्बानी का जिक्र शुरू किया, अभी आयत मुकम्मल हुई नहीं, पूरी नहीं हुई है, फिर अल्लाह की तौहीद बयान करते हैं। क्यों? चूंकि तौहीद असल है। हम कुछ भी करें, कुर्बानी करें अल्लाह के लिए, हम नमाज पढ़े अल्लाह के लिए, हम दुनिया में चले फिरे अल्लाह के लिए। सूरा अनाम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या कहा? कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप कह दीजिए आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि इन्ना सलाती, मेरी नमाज, व नुसुकी, और मेरी कुर्बानी, मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरी जिंदगी, मेरी मौत, ये सब कुछ किसके लिए है? अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। तो जब भी हम कोई काम करें, शुरू में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब सूरह अलक की 5 आयत नाजिल की, तो पहली आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, तुम लोग पढ़ो उस अल्लाह के नाम से जिसने तुमको पैदा किया। यानी हर जगह में हमें अल्लाह का नाम लेना है, ये अल्लाह ताला हमें सिखा रहे हैं। हर जगह में अल्लाह का नाम हमें लेना है। तो इससे क्या होगा? अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजलत कुलूबुहुम, जब अल्लाह का जिक्र कहीं होता है, अल्लाह का नाम लिया जाता है, तो वजलत कुलूबुहुम, तो उस बंदे के दिल क्या होता है? कांप जाते हैं, थर्रा उठते हैं। वस्साबिरीन अला मा असाबहुम, और सब्र करते हैं उनके ऊपर जो मुसीबतें और तकलीफें आई हैं। वल मुकीमिस्सलाते, और नमाज कायम करते। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और जो हमने रोजी दी है उनको वो अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं। इस सूरतुल हज के अंदर जो कुर्बानी का जिक्र शुरू किया ना, तो कुर्बानी के ताल्लुक से ये सारी बातें अल्लाह ताला बयान कर रहे हैं। क्यों बयान कर रहे हैं?
कि सिर्फ कुर्बानी करना ही असल हमारा मकसद नहीं है। बहुत सारे लोगों को आप देखेंगे ना, अभी से कुर्बानी खरीद रहे हैं, दिन भर कस्बा के बाजार में, मंडी में घूमते हैं, और एक जानवर खरीदने में उसकी जोहर की नमाज गई, उसकी असर की नमाज गई, उसकी मगरिब की नमाज गई। यानी उसको, उसकी सोच, उसकी फिक्र है कि हमें सिर्फ कुर्बानी ही हमारे लिए असल है, ये नमाज वमाज कुछ भी नहीं है। तो उसकी कुर्बानी नहीं होगी मेरे भाई और दोस्तों, उसकी कुर्बानी नहीं होगी। तो असल में कुर्बानी ये सुन्नत है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। इससे पहले भी सबसे पहले रुए ज़मीन पर कुर्बानी का जो तरीका अल्लाह ताला ने कुर्बानी करने के लिए कहा था, वो हाबिल और काबिल को कहा था। कुरान में है कि हाबिल और काबिल दोनों ने कुर्बानी पेश की, तो हाबिल की कुर्बानी कबूल हो गई और काबिल की कुर्बानी कबूल नहीं हुई। तो कुर्बानी जो कबूल हो गई तो ये एक इबादत है, इस इबादत में उनको हसद हो गया और अपने भाई को मार डाला, कत्ल कर दिया, है ना। तो उस वक्त जो है कुर्बानी का उतना चर्चा नहीं था, उतना उरूज पर नहीं था। जब से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी पेश की, उस वक्त से पूरी दुनिया में एक कुर्बानी का तहलका मच गया, एक धूम मच गया कि हाँ कुर्बानी क्या चीज है, कुर्बानी क्या कैसी इबादत है। तो आज के दर्स में मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि आखिर कुर्बानी हम लोग क्यों करते हैं, ये किसकी सुन्नत है। आप इन चीजों को, मेन पॉइंट की बातों को दिलो दिमाग में रखिए, उसके बाद आप कुर्बानी कीजिए तो आपकी कुर्बानी जो है कबूल होगी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने पूरी जिंदगी आजमाइश किए, पूरी जिंदगी आजमाइश किए, और अल्लाह की खातिर, अल्लाह को खुश करने के लिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी जान को आग में झोंक दिया था। अल्लाह को खुश करने के लिए अपना वतन को छोड़ करके दूसरा वतन चला गया। अल्लाह को खुश करने के लिए अपने माँ बाप को, सबको छोड़ा। अल्लाह को खुश करने के लिए अपने बाल बच्चे, बीबी को एक बयाबान जंगल में, जहां कोई खाने पीने का इंतजाम नहीं था, वहां छोड़ के आया। और फिर जो है आखिरी उम्र में, बुढ़ापे की उम्र में सोचा कि मैं दुनिया से अगर चला जाऊं, ये तौहीदी मिशन को कौन चलाएगा, ये अल्लाह के दीन को कौन प्रचार करेगा, कौन कौन फैलाएगा। इसलिए दिल से अल्लाह ताला से दुआ किए, रब्बे हबली मिनस सालिहीन, अल्लाह तुम मुझे एक सालेह और नेक औलाद अता फरमा। ये अंबिया इकराम की खुसूसियत थी, जब भी औलाद के लिए दुआ मांगे तो नेक औलाद, सालेह औलाद मांगे अल्लाह ताला से। और इस दुआ को अल्लाह ताला ने कबूल किए। कबूल करने के बाद फबश्शरनाहु बिगुलामिन हलीम, अल्लाह ने एक बुर्दबार, एक फरमा बरदार, एक सालेह गुलाम, सालेह बेटा की खुशखबरी सुना दिए। और फिर जो है वो बेटा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए। बहुत लंबा वाकया है, मैं सिर्फ मेन पॉइंट की बात आज आप लोगों के सामने करता हूं। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए तो पाल पोस के बाद जब थोड़ा सा बड़ा हुआ, कितना बड़ा हुआ, उससे पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कोई औलाद नहीं थी, बांझ थी वो, बुढ़ापा की उम्र में अल्लाह ताला से समाजत मिन्नत के बाद एक लड़का मिला। और यह लड़का, देखिए अल्लाह ताला कितनी बड़ी आजमाइश है। फलम्मा बलगा माहुस्साया, जब वो बच्चा दौड़ धूप करने का लायक हो गया। साया के माना एक होता है कोशिश। कुरान में एक जगह में अल्लाह ताला ने कहा, वह अनलैसा लिल इंसान इल्ला मा सा, इंसान के लिए वही सब कुछ है जिस जो उन्होंने कोशिश किया। अगर अच्छा में कोशिश किया तो अच्छा मिलेगा, बुरा में कोशिश किया तो उसको बुरा मिलेगा। तो सा के माना है तो कोशिश, तो दोनों माना यहां पर फिट होता है कि फलम्मा बलगा माहु साया, जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम दौड़ धूप करने के लायक हो गया, यानी बाप का एक सहारा बन गया, बाप के काज काम में हाथ बटाने के लायक हो गया, उस वक्त जो है बेटे पर ज्यादा और मोहब्बत हो जाती है कि चलो मेरा एक बेटा कोई सहारा बना है, मेरा कुछ काम में आएगा। ऐसी वक्त में अगर अल्लाह ताला फिर आजमाइश शुरू कर दे तो क्या हाल होगा।
मुफस्सिर किराम ने लिखा है लगभग 12-13 साल का लड़का इस तरह जब हुआ तो अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एक ख्वाब दिखाया। क्या ख्वाब दिखाया? इब्राहिम तुम अपने हाथ से अपने बेटे इस्माइल को ज़बह करो अल्लाह के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए। ये ख्वाब देखा, 3 दिन ये ख्वाब देखा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने। तफसीर के अंदर लिखा है जुल्हिज्जा महीने की 8वीं तारीख को सबसे पहली ख्वाब देखा। तो उन्होंने सोचा, क्योंकि अंबिया के ख्वाब भी, अंबिया किराम की ख्वाब भी वही होती हैं, तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दिल ही दिल में सोचा कि वाकई ये ख्वाब अल्लाह की जानिब से है, इतना संगीन ख्वाब कि अपने बेटे को हाथ से ज़बह करो। हम लोग तो सुबह किसी के सामने चर्चा ही नहीं करेंगे, है कोई ऐसे देखा होगा, कोई शैतान ऐसे को दिखाया होगा, हम चर्चा ही नहीं करेंगे उस ख्वाब का। तो उसके दिल में एक कैफियत गुजरी, पता नहीं ये ख्वाब कैसी ख्वाब है। फिर दूसरे रोज भी वही ख्वाब देखा, जुल्हिज्जा महीने की 9 तारीख को ख्वाब देखा, और फिर जो वही ख्वाब तीसरी रात भी वही ख्वाब देखे जुल्हिज्जा महीने की 10 तारीख को। इसलिए पहली तारीख को कहते हैं यौमुत तरबिया, जुल्हिज्जा महीने की 8वीं तारीख को क्या कहते हैं? यौमुत तरबिया, और यानी शक व शुबा वाली दिन, पता नहीं ये ख्वाब, यानी उसके दिल में जो गुजरी, जो कैफियत गुजरी, उसको भी अल्लाह ताला ने नबी के ज़बान से उसको कहलवा दिया, जिक्र करा दिया कि उस दिन का नाम था यौमुत तरबिया। और जुल्हिज्जा महीने के 9 तारीख का नाम क्या है? यौमुल अरफा, जिस दिन हाजी लोग अरफा के मैदान में रहते हैं। अरफा के माना होता है, अरफा यार जानना, यानी वो कंप्लीट जान गए कि नहीं हमें कुर्बानी करना है। और फिर 10 तारीख को मीना के सरजमीन पर अपने बेटे के गर्दन पर छुरी चला दी, इसलिए उस दिन का नाम रख दिया कि यौमुन नहर, कुर्बानी का दिन। अब देखिए अल्लाह ताला को यह अमल कितना पसंद है, उसके दिल में जो कैफियत हुई उस कैफियत को भी अल्लाह ने जिक्र कर दिया। बहरहाल उसके बाद अपने बेटा इस्माइल को बुलाया और बेटा को सामने रख करके ये ख्वाब का जिक्र कर रहे हैं। क्या? या बुनैया इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा, आए मेरे बेटे मैंने ख्वाब में देखा कि मैं तुमको अपने हाथ से ज़बह कर रहा हूं, बताओ इसमें तुम्हारी क्या राय है, तुम तैयार हो कि नहीं हो? यहां पर एक सवाल ये कर सकते हैं कि जब ख्वाब देखा तो देखा, बेटे को पूछने की क्या जरूरत है कि नहीं है? भाई अल्लाह का हुक्म है कि चलो हम तुमको ज़बह करने के लेके जाएंगे, इसमें राय लेने की क्या जरूरत थी? जब अल्लाह का हुक्म है तो क्या दिल में सवाल आ सकता है कि नहीं आ सकता है? राय लेने की कोई जरूरत थी नहीं। जब बेटा को कहा तो बेटा चूंकि दुआ के बाद अल्लाह ताला ने बेटा अता किए थे तो वो तो सालेह बेटा होगा ही। बेटा ने भी इस तरह जवाब दिया, या अबा तिफाल मा तू मरो सतजदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन, कि अब्बा आपको जो हुक्म दिया गया आप वही कीजिए, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। आजकल का अगर बेटा होता तो क्या बोलता? अब्बा आपको लगता है कि ये ऐसे गलत सलत ख्वाब दिखाया गया है, या आप अल्लाह ताला से कोई और दुआ करके इस इम्तिहान का और हल्का करा लीजिए, इतना बड़ा काम आप कैसे अंजाम देंगे आप, और हम कैसे तैयार होंगे? पूरी दुनिया में, पूरी इंसानियत की तारीख में इतनी बड़ी आजमाइश और इतना बड़ा इम्तिहान अल्लाह ने किसी से लिया है? भाई साहब अपने हाथ से अपने एक अकलौता बेटा को ज़बह कर सकता है? नहीं कर सकता है ना। तो बाप जब पूछा तो बेटा इस तरह करके जवाब दिया। मेरा सवाल है कि आखिर बाप ने ऐसा पूछा क्यों? डायरेक्ट ज़बह कर सकते थे ना। तो देखिए, चूंकि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी मालूम है कि अल्लाह ताला हमें इम्तिहान ले रहा है, हमें इससे पहले भी हमारा इम्तिहान लिया, हमने इम्तिहान में पास किया, और जो भी अल्लाह के इम्तिहान में पास करेगा अल्लाह ताला क़यामत के दिन भी इस दुनिया में भी उसको बहुत बड़ा अजर अजीम अता करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? तो बेटा की राय इसलिए लिए कि इस अजर अजीम में जिस तरह हम शामिल होंगे उस तरह मेरा बेटा भी शामिल हो जाए। बेटा भी अगर तैयार हो जाएंगे अल्लाह के इस हुक्म में तो उसको भी तो इतना बड़ा सवाब मिलेगा।
इसलिए बेटा से राय लेने के लिए गया। हालांकि अगर बेटा राय नहीं भी देते फिर भी ज़बह करते हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, रुकते नहीं, क्योंकि अल्लाह का हुक्म है, ये है कि नहीं है, ये अल्लाह का हुक्म है। तो देखिए जवाब का अंदाज देखिए, बेटा का जवाब का अंदाज देखिए। ये नहीं कहा ठीक है आप ज़बह कर दीजिए मैं सब्र कर लूंगा, ऐसा नहीं कहा। यानी सब्र का भी मामला किसको सौंप दिया? अल्लाह को सौंप दिया। सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन, अनकरीब आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। मतलब ये हुआ कि सिर्फ मैं अकेला सब्र नहीं किया, बल्कि इससे पहले भी बहुत लोग सब्र किए हैं, उन लोगों में से आप मुझे भी पाएंगे इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा तो। हम लोग छोटी छोटी बात में बोल देते हैं ना कि हाँ हम ये काम कर लेंगे, हम कल आ जाएंगे परसों आ जाएंगे, लेकिन इंशाअल्लाह नहीं बोलते हैं। हम कुर्बानी खरीदने के लिए जाते हैं, कोई भी जाते हैं ना, लोग बोलते हैं कि कहाँ जाते हो? कुर्बानी खरीदने के लिए जाएंगे, आज कुर्बानी खरीद ही लेंगे। अरे इंशाअल्लाह तो बोलो ना जी, कम से कम इंशाअल्लाह काहे के लिए बोलेंगे? पॉकेट में पैसा है ना, काहे के लिए इंशाअल्लाह बोलेंगे जी? हमारे पैसा की कमी है? लोग थोड़ा सा ताव में आ जाता है ना। खरीदने के लिए गया, मंडी में एक दो घंटा घूमा और जेब काट के पैसा चुरा लिया। मायूस होकर घर वापस आता है तो बोलता है कि क्या हुआ जी कुर्बानी का? अरे इंशाअल्लाह बाजार गया था, इंशाअल्लाह चोरी ने पैसा चुरा लिया, इंशाअल्लाह पॉकेट में हाथ डाला पैसा ही नहीं है, इंशाअल्लाह ऐसे खाली हाथ वापस आ गया। अब उसको इंशाअल्लाह याद आ रहा है। उसको जो बोला कि इंशाअल्लाह हमने नहीं, तो उसको इस गलती का एहसास हुआ, तो एहसास जो हुआ ना, तो अब हर काम में खाली इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह ही बोलता है, लेकिन जहां बोलना था वहां नहीं बोला। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कहा कि ऐ नबी वला तकुलन्ना लिशैइन इन्नी फाइलुन ज़ालिका गदा इल्ला इंशाअल्लाह, ऐ नबी तुम भी जब भी कोई काम आइंदा करने का इरादा करो कि हम फला काम ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, तो क्या कहो? इंशाअल्लाह कहो। इसलिए हर बात में हम लोग क्या कहना चाहिए? अल्लाह ताला आपको तौफीक देगा। आपको लगता है कि ये काम होने वाला नहीं है, लेकिन आप इंशाअल्लाह पढ़िए, उसमें अल्लाह की मदद आ जाएगी। इसलिए हमें कभी ये जुमला भूलना नहीं है, हमें इंशाअल्लाह हर हाल में कहना है। बहरहाल बाप बेटा दोनों तैयार हो गए ना। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान में कहा इज जा रब्बहु बिक़ल्बिन सलीम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने रब के पास कल्बे सलीम लेकर के आया। कल्ब के माना दिल और सलीम के माना बेऐब वाला दिल। ऐसा दिल लेके गया। हम लोग अगर जाएंगे तो किसी का दिल आधा खराब हो गया है, किसी का तीसरा हिस्सा खराब हो गया है, किसी का पूरा दिल बर्बाद हो गया है, कुछ ना कुछ नुक्स लगा हुआ है। शिर्क की वजह से दिल खराब हो सकता है, गुनाह की वजह से दिल खराब हो सकता है, दुनिया के बहुत सारे गलत काम की वजह से दिल खराब हो सकता है। लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ताला ने क्या कहा? इज जा रब्बहु बिक़ल्बिन सलीम, एकदम साफ शफाफ बेऐब वाला पूरा दिल अल्लाह को दे दिया। अल्लाह ये ले लीजिए, दिल आपके लिए हाजिर है, जो कहेंगे वो हम मानने के लिए तैयार, कोई मिलावट नहीं। तो उस दिल के अंदर मेरे भाई और दोस्तों, तो जिस तरह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कारनामा अंजाम दिए, करके दिखाए, तो अल्लाह ने भी उसका बदला दिया। और कुरान में पहले ऐलान कर दिया कि वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपना दोस्त बना लिया। इस दुनिया में अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दोस्त बनाया। हर किसी का दोस्त होता है कि नहीं होता है? तो अल्लाह का दोस्त कौन है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। और एक हदीस में भी है कि हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि फ़इन्नल्लाह ताला क़दित्तख़ज़नी खलीला कमत्तख़ज़ इब्राहीम खलीला, अल्लाह ताला ने मुझे दोस्त बनाया है जिस तरह इब्राहिम को दोस्त बनाया है। पता ये चला कि हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये दोनों अल्लाह के दोस्त हैं। इसके अलावा अल्लाह ने दोस्त कहा कर किसी का नाम नहीं लिया। दोस्त कहने का मतलब ये हो गया कि उस सबसे उसका प्यारा लख्ते जिगर हो गया। अगर हम किसी के सामने कह दिए भाई साहब हमारा दोस्त है, मतलब ये हुआ हम इससे बहुत प्यार करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं। करते कि नहीं करते हैं? तो बहरहाल जिस तरह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपना कारनामा अंजाम दिए,
अल्लाह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खलील बनाया, दोस्त बनाया। और फिर आगे पूरा दिल मुतमईन होने के बाद बाप बेटा जब तैयार हो गए तो कुरान कहता है फलम्मा अस्लमा व तल्लहु लिल जबीन, फलम्मा अस्लमा, दोनों बाप बेटा पूरा तैयार हो गए, राजी हो गए। किसके लिए? ज़बह करने के लिए और ज़बह होने के लिए। जब तैयार हो गए तो वतल्लहु लिल जबीन, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को जबीन के बल सुलाया, जबीन के बल लेटाया। जबीन किसको बोलते हैं? इस कनपट्टी इठो है ना, इसको जबीन बोलता है। ये एक जबीन हो गया और ये एक जबीन हो गया। इससे पहले मैं भी इस आयत की तशरीह और तफसीर ये किया था कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पेशानी के बल, मुंह के बल लेटाया था। ऐसा नहीं है। ये जो है ना, ये पेशानी हम लोग इसको बोलते हैं ना पेशानी, तो इसको अरबी में जबहा बोलता है। क्या बोलता है? जबहतुन। जबहतुन का माना ये पेशानी, और हर जबहा के लिए दो पेशानी होती है, ये एक पेशानी और ये एक पेशानी। हालांकि अरबी में हम लोग उर्दू में पेशानी बोलते हैं, जैसे अरबी में पूरा इसको क्या बोलता है? रस बोलता है, रस, सर। और इस जगह को क्या बोलता है? जबहा बोलता है। बुखारी मुस्लिम की हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? उमिर तो अन अस्जुदा अला सबअत आज़ुमिन, हमको 7 हड्डियों पर सजदा करने का हुक्म दिया गया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जब हम सजदा करते हैं तो 7 हड्डियों पर सजदा करने का हुक्म दिया गया। उनमें से ये क्या है कि अलल जबहते व अशरा बियदिही अला अनफिही, पेशानी, ये इस पर सजदा करते हैं, और नाक के ऊपर, ये एक हिस्सा हो गया, नाक और पेशानी ये मिला के क्या अल जबहा हो गया। और यादैन, दोनों हाथ 3 हो गए, व रुकबतैन, दोनों घुटने कितना हो गए? 5 हो गए। व अतराफिल कदमैन, और दोनों पैर। तो ये 7 हिस्सों पर हम लोग क्या करते हैं? सजदा करते हैं, 7 हड्डियों के ऊपर। तो इस जगह को अरबी में जबहा कहते हैं। और जबहा के जो दोनों साइड में है वो क्या है? जबीन है। वो क्या है? जबीन। इस जगह को क्या बोलता है? जबीन। और यही लिखा हुआ है कि अम्मल जबीन फहुव खारिल जबहा फल जबीनान हुमा हद्दल जबहा फल जबहा तो बैनहुमा, यानी लेकुल्ले जबहतिन जबीनान। अरबी में हर जबहा के लिए 2 पेशानी है, ये भी एक पेशानी, ये भी एक पेशानी है। तो बहरहाल कहने का मतलब ये हुआ कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को जबीन के बल सुलाया। जिस तरह हम लोग जानवर को लेटाते हैं ना, पहले माने कंधे पर लेटाते हैं, उसके बाद उस पर यहाँ पर छुरी चलाते हैं। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को जबीन के ऊपर लेटाया और उसी तरह छुरी चलाए ताकि बाप बेटा का चेहरा एकदम आमने सामने टकरा ना जाए, और फिर प्यार और मोहब्बत का जोश सामने ना आ जाए, और फिर जो है हम जो है छुरी ना चला सके, इस तरह की कैफियत ना हो, इसलिए जबीन के बल सुलाया और उसी तरह छुरी उसके ऊपर चलाना शुरू कर दिए। देख लीजिए कितना ताज्जुब खेज मंजर था जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को इस तरह छुरी चलाना शुरू किए, छुरी पकड़ लिए। उसके बाद अल्लाह ताला को तो जबा कराना मकसद नहीं था ना, देखना था कि इसका प्यारा बेटा ये मुझे देता है कि नहीं देता है, मुझे खुश करने के लिए इसको जबा करने तैयार होता है कि नहीं होता है। जब तैयार हो गया तो अर्श अजीम से अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पुकारा, व नादैनाहु या इब्राहिम कद सद्दक़्ता रुया इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन। आई इब्राहिम, तुमने अपना ख्वाब सच्चा कर दिखाया, हमने नेकुकार बंदू को इसी तरह जजा दिया करते हैं, बदला दिया करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अर्श अजीम से कह दिया, अभी जबा हुआ ही नहीं, और कह दिया कि तुमने अपना ख्वाब सच्चा कर दिखाया। मतलब ये हुआ कि हमने जिस मकसद के लिए तुमको ज़बा करने के लिए कहा था तुमने वो कर डाला। उसके बाद इन्ना हादा लहुवल बलाउल मुबीन, ये जो है खुला हुआ इम्तिहान था, बहुत बड़ी आजमाइश थी। आजमाइश थी कि नहीं थी? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नबी, अंबिया, रसूल जो है आलिमुल गैब है, ये लोग जो है गैब की बात जानते हैं। अगर गैब की बात जानते तो फिर इम्तिहान होता? अगर पहले से मालूम हो जाता कि नहीं ये तो अल्लाह ताला सिर्फ हमें ऐसे हुक्म दिया है, जबा करने के लिए जाएंगे ना, तो उसके बाद फिर अल्लाह ताला जो है इस्माइल को हटा लेंगे, फिर कोई दुम्बा ला के जबा करा देंगे, तो इम्तिहान होता?
पहले अगर जानकारी होती तो। मतलब ये हुआ जो जबा कर रहे हैं उसको भी मालूम नहीं है, और जो जबा हो रहा है इस्माइल अलैहिस्सलाम उनको भी मालूम नहीं है कि हमें अल्लाह ताला आज हमें बचा लेंगे, है कि नहीं है। तो कोई भी आलिमुल गैब नहीं है, चाहे नबी और रसूल कोई भी हो। हाँ, इस आयत से और भी बहुत सारी आयतें हैं कि अंबिया इकराम भी आलिमुल गैब नहीं है। एक बहुत बड़ी आजमाइश थी, वफदईनाहु बिज़िबिहिन अज़ीम, और अल्लाह ताला ने जन्नत से एक दुम्बा भेजा, और भेज करके इस्माइल को हटा दिया, और उसके छुरी के नीचे एक क्या कर दिया, दुम्बा ज़बह कर दिया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम सोच रहे हैं कि मैंने अपने बेटा को ज़बह कर दिया। ज़बह करने के बाद जब खड़ा होकर देखते तो दाएं जानब इस्माइल खड़ा है। इस्माइल अलैहिस्सलाम क्या है, खड़ा है। तो ये जो हुक्म था अल्लाह ताला का, इतना बड़ा इम्तिहान, इतनी बड़ी आजमाइश जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम इस आजमाइश में पास किए, तो अल्लाह ताला खुश होंगे कि नहीं होंगे? खुश होंगे। तो खुश होने के बाद अल्लाह ताला ने क्या किया, व तरकना अलैहि फिल आखिरीन, हमने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नाम आप कयामत तक आने वालों के लिए उसका नाम को बाकी रखा, और कह दिया सलामुन अला इब्राहिम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर अल्लाह का सलाम हो, अल्लाह की सलामती हो। देखिए, आज से 4000 साल पहले लगभग हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए थे, और उस टाइम में उन्होंने उनके साथ वाकया पेश आया था, और उस टाइम से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उस सुन्नत को कयामत तक के लिए सुन्नत करार दिया है, और कह दिया कि सलामुन अला इब्राहिम, इब्राहिम पर अल्लाह की सलामत। और ये जुमला 2400 घंटा पूरी दुनिया में किसी ना किसी आदमी के मुंह से ये जुमला निकलता है। नमाज पढ़ते हैं ना हम लोग, तशहुद में बैठते हैं ना, तो दरूद शरीफ पढ़ते कि नहीं पढ़ते हैं? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इब्राहिम आल इब्राहिम। अच्छा, ये जुमला हर सेकंड लोगों के मुंह में जारी है कि नहीं है? अभी हम लोग नमाज खत्म कर दिए, मगरिब की नमाज, लेकिन कहीं नमाज हो रही है, कहीं तशहुद में लोग बैठे हैं। एक लम्हा पूरी दुनिया की जब जोग्राफिया जो है नक्शा उठा के देखा जाता है, एक सेकंड के लिए ऐसा बाकी दुनिया में जगह बाकी नहीं है वहां पर लोग तशहुद में ना बैठता हो, और दरूद शरीफ ना पढ़ता हो, और इब्राहिम का जिक्र ना किया करता हो। कितना अल्लाह ताला खुश हुआ था। और फिर आगे कहा कि इन्नहु मिन इबादिनल मोमिनीन, ये जो है मोमिनीन बंदों में से हमारे हैं। इनके बारे में और बहुत सारी बातें अल्लाह ताला ने बयान किए हैं। तो कहने का मेरा मकसद ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ पर जो है उसका कुर्बानी को कबूल किया क्या? उसके दिल में जो तकवा है इसको कबूल किया है, तकवा को कबूल किया है ना। तो हम लोग क्या करते, कुर्बानी के पीछे पड़े हैं। हालांकि कुर्बानी का गोश्त अल्लाह के यहाँ नहीं पहुंचेगा, उसका खून नहीं पहुंचेगा, उसके पूरा बॉडी अल्लाह के यहाँ नहीं पहुंचेगा। आप किस नियत से कुर्बानी कर रहे हैं ये अल्लाह ताला आपको देखेंगे। और फिर जो है सूरह हज के हज में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया ला यनालल्लाहु लुहुमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। हरगिज कुर्बानी जानवर के गोश्त अल्लाह के यहाँ नहीं पहुंचता है, और उसका खून भी नहीं पहुंचता है। वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, लेकिन तुम लोगों का दिलों का तकवा अल्लाह के यहाँ पहुंचता है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार कहा तकवा वहाँ होना, तकवा वहाँ होना, तकवा वहाँ, तकवा यहाँ है, तकवा दिल में है, तकवा दिल में है। हम लोग क्या करते हैं, तकवा हमारे अंदर नहीं है। हम लोग क्या बोलते हैं, मौलवी साहब इस बार जो है कुर्बानी तो देते लेकिन कुर्बानी नहीं देंगे। काहे नहीं देंगे? घर में कोई खाने वाला नहीं है, दो ठो बच्चा बेटा लोग है तो सब बाहर में है, सुनते हैं कि इस बार ईद में नहीं आएंगे, और बीबी तो है तो वो मैके चली गई है, कौन गोश्त खाएगा? इसलिए इस बार कुर्बानी नहीं देंगे। उसकी कुर्बानी होगी अगर खुदा ना खास्ता उनके बेटा घर चले भी आए, उनकी बीबी भी घर आ जाती है और फिर वो कुर्बानी करते हैं तो कुर्बानी कबूल नहीं होगी। क्यों? चूंकि उन्होंने कुर्बानी क्यों दिया? सिर्फ गोश्त खाने के लिए दिया है, या सुन्नत इब्राहिमी को जिंदा करने के लिए, ताजा करने के लिए दिया है? बताइए।
अगर सुन्नत इब्राहिमी को ताज़ा करने के लिए देता तो घर में कोई रहे या ना रहे। अल्लाह ने हमको 5 कुर्बानी करने की हैसियत दी है, हम 5 कुर्बानी करेंगे। हमको 1 कुर्बानी करने की हैसियत दी, हम 1 करेंगे। हमको 10 दिया है, हम 10 करेंगे। हमारे लिए खाने वाला है, खाने वाला हो या ना हो, हम कुर्बानी करेंगे। तो ये होगा तकवा, और ये हुआ सुन्नत इब्राहिमी को जिंदा करना। तो मेरे भाई और दोस्तों, हम यही कहेंगे आप सभी लोगों से कि कुर्बानी कीजिए, और दिल और दिमाग में हमेशा ये वाक़या को याद रखिए कि जिस तरह अल्लाह ताला ने हम हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, दोनों बाप बेटा को आजमाइश के बीच सुला दिए थे, और आजमाइश इम्तिहान लेने के लिए ऐसा कारनामा अंजाम देने के लिए कहा था। ठीक उसी तरह अल्लाह ताला हम लोगों का भी इम्तिहान लेता है कि मैंने तुम लोगों को जितनी हैसियत दिए हैं, जितनी दौलत दिए हैं, और जिस तरह दिए उस तरह तुम अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी करते हो कि नहीं करते हो। तो हमारे दिलों का तकवा अल्लाह के यहाँ पहुंचेगा, और हम जो कुर्बानी देते हैं, हमारे घर में खाने पीने वाला रहे या ना रहे, हमारा गोश्त कहाँ पहुंचेगा? गरीब फकीर मिस्किन के यहाँ पहुंचेगा। तो ये हुआ तकवा। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सब लोगों को सही तरीके से कुर्बानी करने की तौफीक अता फरमा। कुर्बानी